बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान आखिर नीतीश कुमार पर अटैक क्यों कर रहे हैं? एनडीए सरकार की पोल क्यों खोल रहे हैं? क्या वो वाकई में एनडीए सरकार से अलग हो जाएंगे? वैसे भी वो ये कह चुके हैं कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी अलग अलग ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनको झटका लगा है कि उनके नेता अब साथ भी छोड़ रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है, एनडीए सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, ये अचानक से चिराग पासवान को क्या हो गया? ये नीतीश कुमार पर क्यों भड़कने लगे? ये इनकी पोल क्यों खोलने लगे? क्या ये एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं या कोई बगावत करने वाले हैं या कुछ बगावत की बू जो है वो बिहार चुनाव के इर्द गिर्द दिखती नजर आ रही है? ये बात इस वीडियो में दर्शकों हम बताएंगे। वहीं दूसरा भी सवाल बहुत बड़ा है, तेज प्रताप यादव का, तेजस्वी यादव का और लालू परिवार का, जो आपस में जो है जिस तरीके से बहसबाजी चल रही है, और एसआईआर का जो मामला है और राहुल गांधी का जो समर्थन है, उन चीज़ों को लेकर हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान हमारा आप जानते हैं केंद्र के मंत्री भी हैं वो, और उन्होंने ये ऐलान किया है बजब्ते बिहार चुनाव में कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी जो है पूरी सीटों पर 243 के आसपास सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि एनडीए गठबंधन के साथ रहकर तो पॉसिबल नहीं है, संभव तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें चिराग पासवान भी हैं, वो नीतीश जी भी हैं, बीजेपी जो मुख्य पार्टी है, बाकी छोटे छोटे दल भी है, तो वो तो सीटों का बंटवारा होगा, उसमें तो 243 सीटें मिलेंगी नहीं। तो उनके अनाउंसमेंट का मतलब, ऐलान का मतलब भी मैं पहले बता रहा था कि क्या वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे। अगर उन्होंने किया है तो आज न कल छोड़ना ही पड़ेगा। अब इसीलिए जब कानून व्यवस्था चरमरा गई है, नीतीश कुमार खामोश हैं, उनको लगता है कि बिहार की जनता जो है मूर्ख है, उनको जो कहेंगे वो मान लेगी, बिजली फ्री देकर, पैसे देकर। लेकिन बिहार की जनता अक्लमंद है, वो समझती है कि उनके बच्चे के भविष्य के लिए अस्पताल ज़रूरी है, शिक्षा व्यवस्था ज़रूरी है, कानून व्यवस्था ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य व्यवस्था ज़रूरी है, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें, और महंगाई कम होने की ज़रूरत है। लेकिन ये लॉलीपॉप देकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा चिराग पासवान से, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं तो इसी सरकार का हिस्सा हूँ, मैं क्या बोलूँ और कहाँ जाऊँ, कि कानून व्यवस्था ख़त्म है, क्या बोलूँ, किससे बोलूँ, इतने गुंडे माफिया क्यों बढ़ रहे हैं, सरकार क्यों नहीं संभाल पा रही है। मेरा सवाल तो चिराग पासवान से भी है, अगर आपको इतना लोकतंत्र और बिहार की चिंता है तो महोदय आप साथ क्यों नहीं छोड़ देते ऐसे सरकार का? आप क्यों बैठे हुए हैं? या फिर कोई डबल खेल है आपका, कुछ दिमाग में कुछ, दिल में कुछ है? ये भी सवाल चिराग पासवान से होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे मसले हुए जिस पे वो मुखर थे। मुझे चिराग पासवान की एक अच्छी बात लगती है, वो हिंदू मुसलमान बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। शायद ही मैं उनका कोई बयान देखा होगा जिसमें वो हिंदू मुसलमान करते हैं। और जो नेता, कार्यकर्ता, मंत्री अगर हिंदू मुसलमान नहीं करता है, उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है, ये मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ। इसका मतलब उस नेता में दम है, इसका मतलब वो नेता ताकतवर है, वो नेता जनता के लिए कुछ सोच रहा है। अरे बाकी जो फर्जीवारा नेता है, जो फर्जी करता है, जो फ्रॉड करता है, जो स्कैम करता है, लूटने वाला, खसोटने वाला है, वो तो हिंदू मुसलमान से इर्द गिर्द कुछ बात कर ही नहीं सकता। जिसमें से बहुत सारे का नाम है, कितने का मैं नाम लूँ, वो आप सबके सामने है। वो हर एंगल से हिंदू मुसलमान घुसेड़िए देगा, हर चीज़ में पाकिस्तान, हर चीज़ में कुछ। तो चिराग पासवान को लेकर यही सवाल है, जिस तरीके से नीतीश पे जो है तमाचा मारा है, उनकी सरकार पर, उनके कानून व्यवस्था का पोल खोला है उन्होंने, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि एनडीए से अलग हो रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं या नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं? वैसे भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर आलोचना होती ही रही है, नाराज़गी की खबरें आती रही हैं, सीएम चेहरे को लेकर, सीएम फेस को लेकर। अब इन चीज़ों पे दर्शकों आपके क्या है? बिहार की जनता जनार्दन है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, क्योंकि आपसे बड़ा अदालत इस हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम लालू परिवार की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, जो तेज प्रताप ने एक बयान दे दिया है, तेजस्वी यादव का बयान आया है, और उस बीच में सम्राट की लड़ाई जो हुई है, उसको अब समझते हैं कि इनका मेन खेल है क्या।